बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हर किसी की एक पसंदीदा शख्सियत होती है जिससे वो बहुत अच्छा लगता है। रोहित सरदाना इंडिया का एक ऐसा टीवी एंकर था जो इस वक्त दुनिया में नहीं रहा। खैर, उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या बहुत सारे मौज़ूआत में उसने बहुत सारी बातें भी की हैं। उस हवाले से वो अच्छा भी नहीं लगता था, लेकिन मैं एज़ ए जो सोशल मीडिया पे काम करने वाला या यूट्यूबर, तो उस हवाले से मुझे इंडिया में या हिंदुस्तान में जो मुझे मेरी पसंदीदा शख्सियत थी इस हवाले से, एक अच्छा बोलने वाला एक एंकर, वो रोहित सरदाना था, जो इस वक्त दुनिया में नहीं रहा। और वो कोरोने की बीमारी की वजह से इस दुनिया से चला गया। बिल्कुल यंग था, जवान था। दो बेटियां थी उसकी, मेरी भी बेटियां हैं। तो इस चीज़ का शदीद दुख हुआ है और बहुत जंग लड़ी उसने इस हवाले से, कोरोना के हवाले से। उसकी मैं तकरीबन रोज़ाना ही यूट्यूब के ऊपर या लाइव चैनल के ऊपर, जो उसका चैनल जिस पे वो बैठता था, मैं उसको सुनता था क्योंकि वो अच्छा बोलता था। तो ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि खुदा के लिए एहतियात करें। ये एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी नहीं देखती, ना जवान को देखती है ना बूढ़े को देखती है। जिस उम्र का बंदा होता है, जिसको लग जाती है, उसको एंड तक लेके जाती है। तो इसलिए खुदा के लिए, अगर आप एहतियात नहीं कर रहे तो एहतियात करें। क्या रोहित सरदाना वो अफोर्ड नहीं कर सकता था? उसने किया होगा। क्या उसको वेंटिलेटर्स नहीं मिले होंगे? मिले होंगे। क्या उसने कोशिश नहीं की होगी अपनी कुव्वत मदाफ़ियत को लाते हुए उसने? लेकिन ये बीमारी इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि किसी को नहीं छोड़ती। इसलिए खुदा के लिए एहतियात करें। अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का देखें। हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। SOPs के ऊपर ख्याल रखें। मेरी ख़ुद गली मोहल्ले, बिल्कुल गली के स्कूल के प्रिंसिपल, जहाँ मेरे बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल थे, उनको, वो भी इसी उम्र के थे, उनको लगा, उनको भी ले गया। तो इसलिए ये बीमारी किसी का नहीं देखती, ना मुसलमान, ना हिंदू, ना किसी और मज़हब को। तो इसका सबसे बेहतरीन हल है वो यही है कि एहतियात करें। अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। मौत बरहक के आनी है, कन्फर्म है, इससे कोई भी ने मुस्लिम हम नहीं मुकर सकते। लेकिन उसके बावजूद एक चीज़ नज़र आ रही हो तो उसको अपने हाथ से तो अपने मुंह में जहर नहीं डाल सकते। तो एक चीज़ का पता है कि ये ख़तरनाक चीज़ है, इसने दुनिया में तबाही मचा दी है, तो फिर हम लोग एहतियात क्यों नहीं कर रहे? एहतियात करना चाहिए। क्या रोहित ने एहतियात नहीं की होगी? बहुत एहतियात की होगी, फिर भी वो बीमारी उसको लग गई। तो इसलिए दोस्तों, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने हल्का बाप के लिए, खुदा के लिए। और ये बीमारी ऐसी है कि जब बंदा मरता है तो इससे अपने भी दूर जाते हैं, लाश से भी दूर जाते हैं, लाश से भी भाग जाते हैं। चेहरा भी नहीं देख सकता इंसान। मरना तो है, लेकिन बस अपना ख्याल रखें, बचें, जितना बच सकते हैं उतना बचें। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अभी 40 साल के ऊपर जो लोग हैं उनके लिए अलाउ कर दिया है वैक्सीनेशन। मेरा ख्याल है 1166 इस तरह का कोई कोड है, मुझे याद नहीं है, मैंने भी इंदराज करवाया। तो आप, अगर आपके घर में कोई भी 40 साल से ऊपर बंदा है, मेल है, फीमेल है, तो उसका आप शनाख्ती कार्ड नंबर 1166 के ऊपर सेंड करें और इंतज़ार करें वापस जवाब का कि कब आपको बुलाते हैं और वैक्सीन लगवाएं।
ضرور اس پروسیس سے گزریں، 100% گزریں، کیونکہ اس پروسیس سے گزرنے کے بعد بہت زیادہ چانسز بن جاتے ہیں اس بیماری سے بچنے کے لیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، گھر رہیں، سیف رہیں، زیادہ باہر نہ جائیں، زیادہ نہ گھومیں، زیادہ اپنا لوگوں سے نہ ملیں، ماسک کا استعمال کریں، سینیٹائزر کا استعمال کریں، بار بار ہاتھ دھوئیں تاکہ یہ خطرناک اور موذی بیماری سے بچ سکیں، روہت جیسا حال نہ ہو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔